नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 30 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी 30 जुलाई को किन किन जिलों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय एक तो पश्चिमी विक्षोभ है जो लगभग पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ये भी थोड़ा सा पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर पंजाब के क्षेत्र हैं, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का जो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम है, ये भी आगे बढ़कर लगभग मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास कुछ जबलपुर के आसपास के, जबलपुर से कुछ नीचे के इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये सिस्टम रहेगा। तो उसके प्रभाव से नमी वाले हवाएं राजस्थानी क्षेत्रों में पहुंचेंगे और साथ में ही मानसून ट्रफ रेखा है वो भी लगभग इस तरह से आने वाले 24 घंटों के दौरान बीकानेर के आसपास से लेकर कुछ जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से या अजमेर के आसपास से ये मानसून ट्रफ रेखा भी बनी हुई रहने वाली है। ये सिस्टम अभी लगभग छत्तीसगढ़ के जो रायपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा। लगभग आज रात के समय 1 या 2 बजे के आसपास तक ये सिस्टम रायपुर के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिस्टम में लगभग जिस तरह का अनुमान से भी ये ज़्यादा नीचे जा रहा है, यानी ये सिस्टम कहीं ना कहीं हो सकता है इसी तरह से आगे बढ़े तो महाराष्ट्र के जो नागपुर के आसपास के, गोंडिया के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास से होता हुआ भी आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। हालांकि ये यदि थोड़ा बहुत ट्रैक वापस चेंज करता है तो हो सकता है मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों से आगे की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिले। लेकिन अभी ज़्यादातर जो संभावना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो मानसून ट्रफ रेखा है वो राजस्थान के कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए कुछ अजमेर के आसपास के, बीकानेर के आसपास क्षेत्र हैं, इस तरह से यहाँ पर ये मानसून ट्रफ रेखा इस समय बनी हुई है। और अभी आप बादल भी देखेंगे तो राजस्थान में पश्चिमी इलाकों में भी बादल पहुंच रहे हैं, दक्षिणी इलाकों में भी बाकी राजस्थान की बजाय बादल ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बादल राजस्थान के और क्षेत्रों की बजाय दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छे खासे बादल पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां भी दक्षिण राजस्थान में बढ़ेंगी। हालांकि इधर एक पश्चिमी विक्षोभ है, ये कुछ उम्मीद राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बना सकता है। इसका यदि अच्छा खासा सपोर्ट मिले तो उत्तरी राजस्थान की ओर भी ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी अच्छी बारिश देने में सक्षम रह सकता है। तो अभी बात करें, ये तो मौसमी सिस्टम हो गए, अब बात करें बारिश के बारे में। तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के कुछ उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे चूरू के आसपास से लेकर सीकर, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र हैं, बीकानेर के दक्षिणी इलाके और नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन के आसपास जो इलाके हैं, अजमेर के आसपास के, जयपुर के आसपास तक के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो लगभग ऐसी बन सकती है जैसे इस तरह से मानसून ट्रफ रेखा रहे और यहाँ से कुछ बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं हैं, एक तो सिस्टम के प्रभाव से सबसे आगे हवाएं चलती हैं, जो आगे हवाएं आ रही होती हैं वो हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं, ऐसे में बारिश होती है। एक उस सिस्टम के प्रभाव से फिर से हवाएं पहुंचती हैं, तो इस तरह की हवाएं कल यहाँ पर पहुंचना थोड़ी बहुत शुरू हो सकती हैं। दूसरा, ये इधर पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से भी नमी वाली हवाएं इधर राजस्थान के गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में इन हवाओं के प्रभाव से भी नमी वाली हवाएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में राजस्थान के जो चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ अच्छा मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाली है। बीकानेर से लेकर अनूपगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, कोलायत, नौका के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर कुछ बीकानेर से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद नागौर में मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है और इसके आगे बढ़कर
जोधपुर में भी जोधपुर के काफी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जालोर पालीसरो के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बड़े इलाके की भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ फलोदी पोखरण के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है एक आध स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। यानी बाड़मेर से लेकर बालोतरा में भी बारिश की संभावना रहने वाली है। और इसके बाद उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। इधर अलवर के आसपास से लेकर जयपुर, कोटपूतली, साथ में ही लालसोट, दौसा, डीग, भरतपुर के आसपास क्षेत्र हैं, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास क्षेत्र हैं। और दौसा से लेकर इधर टोंक की साइड के जो इलाके हैं, देवली, उनियारा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। और ख़ास तौर पर ये आप देख सकते हैं, ये वाला बेल्ट आने वाले 24 घंटों के दौरान अच्छा बनता हुआ नजर आ सकता है। यानी बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन के आसपास क्षेत्र, जयपुर से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, दौसा के आसपास क्षेत्र है, कुछ कोटा, झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं। और इधर भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर खास तौर पर अच्छी बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद 31 जुलाई की बात की जाए तो 31 जुलाई के आसपास भी राजस्थान के उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, जालोर, पालीसरो के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यानी जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 1 अगस्त की बात की जाए तो 1 अगस्त के आसपास भी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग क्षेत्र हैं, कुछ जालोर, पालीसरो की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ये बारिश इस वजह से नजर आ रही है कि ये जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का, ये लगभग आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा और ये लगभग मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के आसपास से आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास आने के बाद हो सकता है राजस्थान के क्षेत्रों की ओर रिकवर करता हुआ नजर आए। और ऐसी स्थिति बनती है तो राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अन्यथा यदि यही सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास से होते हुए अरब सागर की खाड़ी में पहुंच जाता है तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में ही खासतौर पर अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हालांकि पश्चिम विक्षोभ जरूर उत्तरी और कुछ मध्य राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है और अच्छी बारिश की गतिविधियां देने में सक्षम रह सकता है। और इसके बाद 2 अगस्त की बात की जाए तो 2 अगस्त को भी राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पालीसरो से लेकर उदयपुर संभाग में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 3 अगस्त की बात की जाए तो 3 अगस्त को भी लगातार गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और इधर भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। कुछ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पालीसरोही, उदयपुर संभाग क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और 4 अगस्त की बात की जाए तो 4 अगस्त को भी राजस्थान के उत्तरी इलाकों, उत्तर पूर्वी इलाके, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी इधर जोधपुर से लेकर जैसलमेर, फलोदी, पोखरण की साइड जो इलाके हैं, नागौर, डीडवाना के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 5 अगस्त की बात की जाए तो 5 अगस्त को भी राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में अभी तो मॉडल बारिश की गतिविधियां दर्शा रहे हैं। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर की बात की जाए, अजमेर, भीलवाड़ा से लेकर जयपुर, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू की बात की जाए तो इन सभी राज्यों में, सभी जिलों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 6 अगस्त के आसपास भी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। चाहे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर की बात की जाए, चूरू से लेकर इधर अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, या फिर अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं।
और 7 अगस्त की भी बात की जाए तो 7 अगस्त को भी राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मानसून है वो राजस्थान के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों के दौरान लगातार सक्रिय रहेगा। हालांकि हो सकता है बीच में एक एक दो दो दिन का ब्रेक आ जाए और वापस से मानसून सक्रिय होता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि एक तो अभी डीप डिप्रेशन की कैटेगरी सिस्टम ये आगे की ओर बढ़ ही रहा है और इसके बाद एक और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास सिस्टम बनेगा। वह भी लगभग डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और उसके बाद फिर से बंगाल की खाड़ी में जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं बंगाल की खाड़ी के इन क्षेत्रों के आसपास भी कहीं ना कहीं नया सिस्टम भी बनने वाला है। तो ऐसे में अभी लग रहा है कि लगभग हो सकता है 15-16 अगस्त तक लगातार मानसून सक्रिय रहता हुआ देखने को मिल जाए। और उम्मीद करते हैं कि जिन किसान भाइयों के अभी तक बारिश का इंतज़ार है उनको भी बारिश की गतिविधियां जल्दी देखने को मिल जाए, यानी उनको भी अब बारिश के लिए ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके अभी भी बारिश नहीं हुई है और फसल लगभग जलने की कगार पर आ चुकी है। तो चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही इस फेसबुक पेज पर हैं पहली बार हैं तो इसको फॉलो कर लेना, और इस चैनल पर हैं तो इसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।